नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। मेट्रो रेल में बहुत बड़ी भर्ती निकल कर के आई है। वो अगर आप बात करेंगे आईटीआई वालों की, चाहे डिप्लोमा वालों की या बीटेक वालों के लिए, सभी के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पर रखी गई है। और आपको पता है कि इस समय मेट्रो का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं नया नया मेट्रो का निर्माण हो रहा है। जैसे अगर आप पश्चिम बंगाल में बात करेंगे तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदी के अंदर 15 मीटर लगभग नीचे मेट्रो का निर्माण हुआ है, उसका उद्घाटन किया। या फिर आप उत्तर प्रदेश मेट्रो की बात करेंगे, बिहार में मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है। आप महाराष्ट्र में बात करेंगे, बेंगलोर में बात करेंगे, दिल्ली के मेट्रो की बात करेंगे। मतलब कहने का एक ही मतलब है कि मेट्रो में अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं मेट्रो रेल में, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लेकर के आई है। और यहाँ पर जो आपका जॉब होगा वो पूरी तरीके से परमानेंट है, गवर्नमेंट जॉब है, मेट्रो गवर्नमेंट के अंदर आती है। और आप अगर मांगी गई एलिजिबिलिटी योग्यता को पूर्ण करते हैं तो आप यहाँ पर एक सीट अपना कंफर्म कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, ए टू जेड मैं समझाने वाला हूँ। सबसे पहले भर्ती कहां से निकल कर गई है? यूपीएमआरसी, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। जो उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी मेट्रो का काम होता है वो सारे चीजों का देखरेख यूपीएमआरसी करती है। और यहाँ पर आपको एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के पद पर भर्ती निकाली गई है। अब एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब होता है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो थोड़ा सा ऑफिशियल ग्रेड में हो जाते हैं, जैसे असिस्टेंट मैनेजर वगैरह, असिस्टेंट मैनेजर, अकाउंटेंट, इस टाइप का बहुत सारा पोस्ट निकला हुआ है, वो एग्जीक्यूटिव में हो जाएगा। और नॉन एग्जीक्यूटिव में जो थोड़ा सा आपको ग्राउंड पे वर्क करना पड़ता है, जैसे जूनियर इंजीनियर वगैरह हो गया, स्टेशन कंट्रोलर हो गया, ट्रेन ऑपरेटर वगैरह हो गया, इस टाइप की जो भर्तियां हैं, या मेंटेनर की बात करेंगे, वो नॉन एग्जीक्यूटिव में आती हैं। तो मैंने शुरू में ही बताया है कि डिप्लोमा, बीटेक और या आईटीआई वाले सभी आवेदन कर सकते हैं। तो आगे ध्यान से देखते रहिएगा। अगर मैं टोटल सीट की बात करूंगा ना, तो 439 ऑल इंडिया बेसिस पे मेल और फीमेल दोनों को ही आवेदन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी मतलब आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। 439 अच्छी खासी भर्ती है। मेट्रो में इतनी भर्तियां कम ही आती है, ठीक है। फॉर्म अगर स्टार्ट डेट की बात करेंगे तो 20 मार्च से फॉर्म को भरा जाना है, 19 अप्रैल लास्ट डेट है, मतलब 2024 है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 20 मार्च 2024 से 19 अप्रैल 2024 तक आप फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से 1 महीने का समय है, फॉर्म को भर सकते हैं। अब नोटिफिकेशन जो है वो लगभग 13 मार्च को आउट कर दिया गया, जारी कर दिया गया है। अब नोटिफिकेशन अगर आपको डाउनलोड करना है या देखना है तो आप satyaresult.com पे, ठीक है, satyaresult.com पे चले जाइए। वहां पर आपको नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी सब कुछ देखने को मिल जाएगा। या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर चले जाइएगा, वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़ेंगे तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले अपडेट आपको मिलता है टेलीग्राम पे। आगे वीडियो जारी कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम जो है वो आपको बता दिया गया कि मई में एग्जाम हो जाएगा, मतलब 11 से लेकर के 14 मई के बीच में एग्जाम होगा। तो एडमिट कार्ड जो है वो आपको मई में ही जारी होगा। हो सकता है एग्जाम से 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह पहले जारी हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो बात हो गई बेसिक जो आपको डेट की। आगे बात करते हैं फॉर्म फी की। ये इस पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लड़कों का फोकस होता है कि फॉर्म फी कितना लग रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा है। जनरल ओबीसी की बात करेंगे तो 1180 रुपये लग रहा है, जबकि SC ST कैंडिडेट की बात करेंगे तो 826 रुपये फॉर्म फी लग रहा है, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैटेगरी में छूट उन्हीं को मिलेगी जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह वैलिड होगा, उन्हीं को मिलेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप अभी यहाँ पर आधा डिसाइड कर चुके होंगे कि फॉर्म भरना नहीं भरना है, क्योंकि फॉर्म फी इतना ज्यादा है। और अगर तैयारी कमजोर है तो इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, तो किसी और चीज की तैयारी कीजिए। और अगर तैयारी अच्छी है, एक बार चांस मारना चाहते हैं तो एक बार मार सकते हैं। 1180 का रिस्क लीजिए, क्या पता कैरियर आपका इंतजार कर रहा हो और इसमें एक सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। खैर आगे देखते हैं। सैलरी की बात करेंगे, ये भी थोड़ा सा फोकस रहता है लड़कों का कि सैलरी कितनी मिल रही है। तो 50,000 से लेकर के 1,60,000 रुपए अच्छी खासी सैलरी है, क्योंकि शुरू से ही चाहे इंडियन रेलवे की बात करेंगे या मेट्रो की बात करेंगे, सैलरी इसमें बिंदास होती है, तभी तो सबसे ज्यादा लोग इसमें जाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक जो सैलरी है ना, ये एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं। अगर मैं नॉन एग्जीक्यूटिव ड्राइवर वगैरह की या इंजीनियर वगैरह की, जूनियर इंजीनियर की बात करूंगा तो 36,000 से लेकर के 50,000 तक आपका बनेगा,
ठीक है। तो ऐसे बेसिकली मान करके चलिए 45 ऊपर ही सैलरी बनने वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी वगैरह का इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी बात अलाउंस, फैसिलिटी, मेडिकल वगैरह बहुत सारा मिलता है, उसके लिए नहीं सोचना है। इंपॉर्टेंट अब यहाँ पर चालू हो जाता है फॉर्म फी से। अगर आप पार पा चुके हैं कि हाँ फॉर्म इतना फी हम देंगे, तो आगे एलिजिबिलिटी जान लीजिएगा। एज की बात करेंगे तो 21 से लेकर के 28 साल, मतलब कम से कम 21 साल तो हो जाना चाहिए। कब हो जाना चाहिए? तो 1 मार्च 2024, इसी 1 तारीख को अगर आपका 21 साल हो गया है तो फिर आप आराम से फॉर्म को भर सकते हो। जिनका 21 साल अभी नहीं हुआ है तो वो अभी बच्चे हैं, इसके लिए नहीं एलिजिबल है, नहीं भरिएगा। 28 साल तक आप भर सकते हैं, ठीक है। और रहा बात एज में छूट की, ये जनरल वालों के लिए 21 से 28। रहा छूट की बात, तो SC और ST वालों को 5 साल की छूट है, जबकि OBC कैंडिडेट जो भी हैं उनको 3 साल की छूट है। अब अगर मैं सीधा सीधी बात करूंगा तो SC ST वाले 28 और 5 33 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं, जबकि OBC वाले को 3 साल की छूट है। तो मतलब 28 और 3 31 साल तक आप फॉर्म को भर सकते हो OBC वाले। ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये बेसिक हो गया। अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा पोस्ट वाइज क्या एजुकेशन मांगा गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं यहाँ पर ना बहुत सारे पोस्ट को नहीं लिखा हूँ, जो जिसमें थोड़ा सा डिमांडेबल है, जिसमें पद भी ज़्यादा है और जिसमें लड़के भी ज़्यादा है, कंपटीशन थोड़ा सा टफ होने वाला है, उसको मैंने यहाँ पर लिखा है और आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जूनियर इंजीनियर की बात करेंगे, तो जिसमें अगर आप डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हुए हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखते हैं, और 88 सीट है टोटल, इसमें आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आप किए हुए हैं तो ये 88 सीट वाला फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जूनियर इंजीनियर SNT, ये वाला कोड थोड़ा सा देख लीजिएगा, SNT निकल करके आया है, और सभी का ना पोस्ट कोड भी दिया हुआ, तो वो पोस्ट कोड भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जो भी आप फॉर्म भरने जाइएगा तो पोस्ट कोड नोटिफिकेशन में मिलेगा, उसको देख लीजिएगा। SNT में अगर आप जाएंगे जूनियर इंजीनियर वाले में, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कम से कम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए डिप्लोमा में, खास करके जनरल OBC। SC ST को 5% की छूट मिल रही है, तो आप अपना थोड़ा सा देख लीजिएगा, और आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इसमें टोटल 44 सीट है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अपनी कैटेगरी वाइज भी सीट देख लीजिएगा कि मेरी कैटेगरी में सीट है नहीं है, आप किस कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं। स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, ये जो पोस्ट है स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, इसके लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर टेलीकम्युनिकेशन से होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन जो भी है, उससे आपका अगर डिप्लोमा है तो 155 सीट है, बहुत ज़्यादा सीट है इसमें। स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा लड़कों का, 155 सीट है। अब ITI वाले जो बंदे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेट्रो में। मेंटेनर इलेक्ट्रिकल ये पोस्ट है, जिसमें ITI अगर आपने इलेक्ट्रिकल से पास आउट किया हुआ तो 78 सीट है, आवेदन कर सकते हैं ITI वाले। उसके बाद मेंटेनर SNT, ठीक है, इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से अगर आपने ITI किया हुआ तो 26 सीट है, आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव में बात करेंगे तो एक तो मेरे को अच्छा लगा, इसमें 11 सीट है। असिस्टेंट मैनेजर का पद है, जिसमें BE BTech वगैरह अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्लीट किए हुए हैं तो 11 सीट है, आवेदन कर सकते हैं। तो ये बेसिक बात हो गई। तो एक चीज मैं आपको बताऊं, डिप्लोमा वाले जो हैं वो तो भाई तैयार है भरने के लिए। सबसे बड़ा यहाँ पर ये वाला पॉइंट आएगा, फी ये थोड़ा सा कम रखना चाहिए था मेट्रो को, यूपी मेट्रो को। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस में आ जाते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस सिंपल रखा गया है, रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। रिटन एग्जाम की अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले तो ये बोला गया है CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 2 घंटे का पेपर होने वाला है। 2 घंटे में जो भी खेल करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। खेल क्या क्या करना है, इंग्लिश लैंग्वेज में कितना आप खेला कर सकते हैं, जनरल अवेयरनेस कितना आपको आता है, लॉजिकल एबिलिटी में क्या कर सकते हैं, मैथ कितना बना सकते हैं, और डिसिप्लिन मतलब आप अपने सब्जेक्ट या अपने ट्रेड से रिलेटेड कितनी जानकारी पढ़े हैं कि केवल तुक्का मार के पास हुए हैं, वे सब सारी चीजें डिसिप्लिन में चेक हो जाएंगी। तो ये टोटल 5 जो सब्जेक्ट को जिन्होंने शुरू से फोकस कर लिया, ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट को अगर आप फोकस करके तैयारी आज से चालू कर लिए, अगर 1180 का रिस्क ले करके, तो आपका एक सीट कंफर्म बनेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि
टोटल जो होगा सवाल वो 140 सवाल होगा, 140 नंबर का पेपर होने वाला है, मतलब हर एक सवाल एक एक नंबर का होगा। और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/3, मतलब 0.33 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो भैया जो आएगा उसी को ही छुइएगा, जो नहीं आएगा उसको आंख मूंद करके पार कर दीजिएगा। ये तो बेसिक बात हो गई इन सब के लिए। लेकिन अगर आप ITI वाले हैं तो आपको मात्र 100 सवाल मिलेगा और बाकी बात दूसरे को 140 सवाल रहेगा। और 100 सवाल ITI वाले, थोड़ा सा आपका बल्ले बल्ले है, पास कर लीजिएगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होता है। मेडिकल में थोड़ा सा पता है, हार्ड और रेलवे वगैरह का मेडिकल होता है। आई साइट, हियरिंग, ये सब सारी चीज़ें देखी जाती है। सिग्नल वगैरह अच्छे से देख सकते हैं, नहीं सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें वहाँ चेक होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल्ली मेडिकली फिट होइएगा तभी आवेदन कीजिएगा, वरना इतना फॉर्म का रिस्क ले करके पैसा वगैरह का तैयारी वगैरह करके निकाल करके फिर मेडिकल में छट जाइएगा तो वो भी बेकार है। ठीक है, तो ये बेसिक बात हो गई इस फॉर्म एलिजिबिलिटी के बारे में। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि आप अगर एलिजिबल रखते हैं तो आवेदन भरना है कि नहीं भरना है, वो आपकी मर्जी है। आगे अगर मान ली बाई चांस आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक सिक्योरिटी मनी भरवाया जाएगा, जिसमें पोस्ट वाइज 90,000 से लेकर के 30,000 तक का सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवाया जाएगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, वो आपका जमा हो जाता है। उसके बाद फिर आप अपना ट्रेनिंग चालू कीजिएगा। यूपी मेट्रो में ट्रेनिंग आपका 2 साल की होगी। 2 साल में आपका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा कि आप सब कुछ कर ले रहे हो कि नहीं कर रहे हो, करने लायक भी हो कि नहीं हो। ये सब सारी चीज़ें अगर कंप्लीट हो जाती है 2 साल के बाद तो फिर परमानेंट आपकी ज्वाइनिंग होगी। सैलरी धड़ाधड़ यहाँ से चालू हो जाएगी, 50,000, 1,60,000 तक मस्त एकदम लाइफ जिए। मेडिकल, खाना, रहना, पीना, बहुत सारी फैसिलिटी है। अब मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश मेट्रो में, आपको पता है लखनऊ में चल रहा है, अभी आगरा में भी आ गया है, कुछ दिन में हो सकता है प्रयागराज में आ जाए। तो कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो वो तो खैर समय बताएगा। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर उत्तर प्रदेश में ही मिलने वाला। तो अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट है वो उत्तर प्रदेश में आकर के एग्जाम देना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। इसके अलावा अगर कोई जानकारी छूट रही हो या आपको पता लग रहा हो कि हाँ ये छूट गई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई जानकारी आपको समझ में नहीं आई हो तो भी आप हमको कमेंट कर लीजिएगा, हम गुस्सा नहीं होंगे। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा क्योंकि वहाँ पर अपडेट सबसे पहले आता है। वीडियो पसंद आया तो फिर से सब्सक्राइब कीजिए। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।